साथ ही सभी राजनीतिक दल अब चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं। पूर्वांचल में लोकसभा का चुनाव 7वें चरण में मतदान होना है। समाजवादी पार्टी का कभी गढ़ कहे जाने वाले चंदौली लोकसभा सीट पर बीजेपी ने तीसरी बार केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं इंडिया गठबंधन से समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे सुरेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर बना चंदौली लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें यहां बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चंदौली के पूर्व सांसद और सपा के कद्दावर नेता कहे जाने वाले रामकिशुन यादव काफी खफा बताए जा रहे हैं। पूर्व सांसद के साथ ही स्थानीय स्तर पर पार्टी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी दबी जुबान सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज बताए जाते हैं। इसके पीछे पूर्व सांसद ने कहा कि वीरेंद्र सिंह का क्षेत्र में कम लगाव है और पहचान की कमी चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के कारण यह लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सपा का चंदौली में अभी तक कोई खास तैयारी नहीं हो पा रही है। पूर्व सांसद रामकिशुन यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से नाराज होने की हम सभी बिना चुनाव भी क्षेत्र में रहे हैं। इसके बाद भी पहले विधानसभा और पिछले लोकसभा 2019 का टिकट नहीं दिया गया, अब 2024 में भी ऐसा ही है। ऐसे में लोगों की उम्मीद अब टूटती जा रही है। हमको लेकर जनता से ज़्यादा उम्मीद यहाँ उन्होंने बताई है। और इसी पर बातचीत करने के लिए धर्मेंद्र का रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, क्या समाजवादी पार्टी की यहाँ इस अंदर कलह से नुकसान की उम्मीद यहाँ कार्यकर्ता भी अब जताने लगे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। तारीखों के ऐलान से पहले ही समाजवादी पार्टी ने चंदौली में अपने प्रत्याशी की घोषणा की थी। वीरेंद्र सिंह को चंदौली से प्रत्याशी बनाया गया था। पूर्वांचल में 7वें चरण में मतदान होना है। समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाने वाले चंदौली लोकसभा सीट से बीजेपी ने तीसरी बार चंदौली के सांसद व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की मुश्किलें चंदौली में बढ़ सकती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चंदौली के पूर्व सांसद रहे रामकिशुन यादव और सपा के गद्दावर नेता कहे जाने वाले रामकिशुन यादव काफी खफा हैं। पूर्व सांसद के साथ ही स्थानीय स्तर पर पार्टी के कई पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी दबी जुबान से सपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसके पीछे पूर्व सांसद ने कहा है कि वीरेंद्र सिंह का क्षेत्र से कम लगाव है, वो बनारस के रहने वाले हैं और पहचान की कमी है, जिससे चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद वो आना। धर्मेंद्र, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि क्या लगता है कि इस अपील के बाद यहां टिकट बदला जा सकता है? देखिए, बिल्कुल आपको बताते हैं, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही सैयद राजा के पूर्व विधायक रहे मनोज सिंह डब्लू ने भी एक फोटो पोस्ट किया था और उन्होंने उस फोटो में लिखा था कि पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। और लगातार जिस हिसाब से पूर्व सांसद रामकिशुन यादव अंदर के अंदर विरोध जता रहे हैं और वीरेंद्र सिंह का विरोध भी हो रहा है, तो उसको देखते हुए पार्टी लग रहा है कि विचार कर सकती है चंदौली में। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो इनके भीतरी जो अंदरूनी कला है, जो नाराज है कार्यकर्ता, इससे काफी खामियाजी चंदौली में समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जो कार्यकर्ता पूर्व सांसद के साथ हैं, उनका मन है कि पूर्व को ही यहाँ से टिकट दे दिया जाए। वीरेंद्र सिंह को कोई नहीं जानता है, वीरेंद्र सिंह रहने वाले भी नहीं है चंदौली के, ऐसा भी कार्यकर्ता कह रहे हैं। पिछली बार भी यही हुआ था। कार्यकर्ताओं का कहना है कि रामकिशुन यादव को टिकट नहीं दिया गया था, उस समय भी कार्यकर्ता शांत रहे। लेकिन इस बार जिस हिसाब से पार्टी ने बंटवारा किया, वीरेंद्र सिंह जो यहाँ नहीं रह रहे हैं उनको ले आकर खड़ा कर दिया है मैदान में, तो भीतरी अंदरूनी जो कला है वो लगातार चंदौली में समाजवादी पार्टी में बढ़ता ही जा रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और सीधे तौर पर अंदरूनी कलह का फायदा कहीं भाजपा को ना हो जाए, इस बात की भी अब आशंकाएं जताई जा रही है। सीधे तौर पर प्रत्याशी को लेकर अब अंदर खाने रार तकरार सामने आई है समाजवादी पार्टी में। और बीएसपी चीफ मायावती ने उत्तर प्रदेश